क्या भारत को थर्मोन्यूक्लियर हथियारों की जरूरत है? धरती पर प्रलय ला सकते हैं थर्मोन्यूक्लियर बम। चीन से निपटने के लिए भारत को चाहिए ही होगा यह ब्रह्मास्त्र। क्या है भारत की परमाणु नीति? भारत को करना ही होगा महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण। अमेरिका चुपचाप कर रहा है मदद। जाने क्यों कह रहे हैं ऐसा विशेषज्ञ। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है। परमाणु बम की क्षमता हासिल करने के बाद भारत पूरी दुनिया को समझाने में कामयाब रहा कि वह इसका इस्तेमाल पहले नहीं करेगा और ना ही हथियारों की होड़ में शामिल होने का इसका कोई इरादा है। साल 2003 में भारत ने आधिकारिक तौर पर परमाणु सिद्धांत जारी किया, जिसमें नो फर्स्ट नीति की बात कही गई। भारत के पास अभी कितने परमाणु बम होंगे? अमेरिका की एजेंसी से जारी एक रिपोर्ट की माने तो भारत के पास अभी 160 परमाणु बम है। भारत के अब भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु बम दागने की क्षमता हासिल कर चुका है। सैन्य भाषा में इसे परमाणु ट्रायड क्षमता कहते हैं। भारत के पास इस समय अग्नि, पृथ्वी और के सीरीज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। लेकिन परमाणु क्षमता हासिल करने पर क्या मिला? भारत के परमाणु बम परीक्षण करने पर अमेरिका सबसे ज्यादा चीखता चिल्लाता रहा। उसने धीरे धीरे उसे भी समझ में आने लगा कि एशिया में अब उसे चीन के सामने टिकने के लिए भारत की ही जरूरत है। जबकि देखा जाए तो वाजपेयी सरकार के समय प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका के तेवर मनमोहन सिंह की सरकार आते आते ढीले पड़ चुके थे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता करने के लिए राजी हो गए। परंतु दूसरी ओर पाकिस्तान एक गैर विश्वसनीय परमाणु बम क्षमता वाला देश बन चुका है। पूरी दुनिया को इस बात का डर है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु बमों का बटन आतंकवादी संगठनों के हाथ ना लग जाए। और वहीं भारत को अब तक 48 देशों के समूह वाले परमाणु आपूर्तिकर्ता ग्रुप में चीन की वजह से शामिल नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जबकि बाकी परमाणु क्षमता वाले देश पहले हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पश्चिमी देशों का हथियारों की होड़ में शामिल ना होने का सिद्धांत सिर्फ छलावा है। और पोखरण परीक्षण के कुछ दिनों बाद ही भारत ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में धूल चटाई है। दावा है कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु बम की क्षमता पहले ही हासिल कर चुका था। अगर भारत बिना परमाणु परीक्षण के इस युद्ध लड़ता तो इस तरह से उसकी स्थिति निहत्थे वाली होती। अब रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भी अब दुनिया में न्यूक्लियर बम का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ताइवान और चीन के बीच भी तनाव की स्थिति है। चीन का आक्रामक रुख हमेशा भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन से निपटने के लिए अब भारत को थर्मोन्यूक्लियर बम की आवश्यकता है। अमेरिका के एक थिंक टैंक की ओर से कहा गया है कि शांति की स्थापना के लिए भारत को ये टेस्ट जो है करना ही होगा। तो चलो पहले जान लेते हैं कि थर्मोन्यूक्लियर बम है क्या और ये परमाणु बम से कैसे अलग है। देखो, थर्मोन्यूक्लियर बम को हाइड्रोजन बम या एच बम भी कहा जाता है। इसमें परमाणु विस्फोट को और भी विनाशकारी बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन के दूसरे चरण का इस्तेमाल होता है। ये सामान्य परमाणु बम की तुलना में बेहद शक्तिशाली होते हैं। हाइड्रोजन बम के केंद्र में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं उनको कंप्रेस कर गर्म किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बनता है। इससे न्यूट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और यूरेनियम की परत इस विस्फोटक श्रृंखला के चारों ओर एक घेरा बना लेता है, जिससे सामान्य परमाणु बम की अपेक्षा अधिक विनाशकारी विस्फोट पैदा होता है। अब ये काम कैसे करता है? इसकी विशाल विस्फोटक शक्ति से एक अनियंत्रित आत्मनिर्भर चेन रिएक्शन पैदा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु एक भारी हीलियम अणु में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में उच्च ताप पैदा होता है। वर्तमान थर्मोक्लियर बमों में लिथियम 6 ड्यूटेराइड का इस्तेमाल फ्यूजन ईंधन के लिए होता है। फ्यूजन की शुरुआत में ये ट्रिटियम में बदल जाता है। कैसे होता है हाइड्रोजन बम का विस्फोट? ये 2 चरणों में होता है। प्राथमिक चरण में कम मात्रा में यूरेनियम के जरिए एक पारंपरिक परमाणु विस्फोट होता है।
चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए ये विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट के कारण थर्मोन्यूक्लियर बम के बाकी तत्वों में रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस चेन रिएक्शन के कारण देखते ही देखते तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। इस विस्फोट और गर्मी के कारण बड़ी मात्रा में न्यूट्रॉन युक्त रेडिएशन निकलता है। इस विस्फोट के कारण दूसरे चरण का रिएक्शन होता है, जिससे यूरेनियम के कंटेनर में धमाका होता है। ये पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय में होती है। अब क्या होता है अगर ये थर्मोन्यूक्लियर बम जो है अगर छोड़ दिया जाए तो इसका असर क्या है? देखो, ये विस्फोट उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे सूर्य की ऊर्जा काम करती है। ये पारंपरिक परमाणु बम से सैकड़ों गुना ताकतवर होते हैं। एक थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके से रोशनी, गर्मी और कई तरह की रेडिएशन निकलते हैं। इस धमाके से एक शॉक वेव भी निकलती है जो धमाके की जगह से कई किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से जाता है। इसकी चपेट में आने वाली हर बिल्डिंग तबाह हो जाती है। थर्मोन्यूक्लियर बम से निकलने वाली रोशनी को अगर कई दर्जन किलोमीटर दूर से देखा जाए तो हमेशा के लिए अंधापन आ सकता है। बम से निकलने वाली भीषण गर्मी के कारण इसकी चपेट में आने वाली हर चीज जल जाती है। ऐसा लगता है जैसे आग का तूफान आया हो। बम विस्फोट से निकलने वाला न्यूक्लियर फॉलआउट हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर देगा और दुनिया भर में फैलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक कंट्री को जो है निशाना बनाते हैं तो उसके आसपास की दूर तक की सारी कंट्रीज जो हैं वो उसके लपेटे में आ जाएंगी। और अगर हम देखें कि रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान पर जंग जैसे जो हालात बने हैं, इसमें खतरा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रूस लगातार धमकी दे रहा है कि हमारे संयम का इम्तिहान ना लिया जाए। उधर ताइवान और जापान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने चीन के खतरे से निपटने के लिए अपने नौसैनिक अड्डे गुआम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक महाविनाशक हथियारों की तैनाती को तेज कर दिया है। इस बीच अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि शांति की स्थापना के लिए अहिंसा के समर्थक भारत को 24 साल बाद जल्द ही धरती पर प्रलय लाने से सक्षम थर्मोन्यूक्लियर बम का फिर से परीक्षण करना ही होगा। यही नहीं, वे ये भी कह रहे हैं कि भारत इस परमाणु बम का परीक्षण करता है तो अमेरिका को समझदारी दिखाते हुए नई दिल्ली पर प्रतिबंध लगाने से बचना होगा। तो क्या है ये? किन खतरों का सामना कर रहा है भारत? और चीन और पाकिस्तान से बढ़ रहा है खतरा। थर्मोन्यूक्लियर बम जो है वो से जो भारत को कौन सा अभेद्य कवच मिल जाएगा? देखो, एशले जे टेलिस ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में यह भी कहा कि मेरा मानना है कि भविष्य में भारत थर्मोन्यूक्लियर बम बनाने के बारे में एक बार फिर से विचार कर सकता है। इससे चीन के खिलाफ भारत को एक महाविनाशक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत अब अपने इस थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करेगा तो इसका असर अमेरिका के साथ उसके रिश्ते पर पड़ना लाजमी है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका भारत नागरिक परमाणु डील, भारत का वैश्विक परमाणु व्यवस्था से जुड़ाव, खासकर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG से जुड़ाव इस आधार पर हुआ था कि अब भारत भविष्य में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर चीन और परमाणु हथियारों की संख्या को बहुत अधिक बढ़ाता है तो इससे भारत की मुसीबत काफी बढ़ जाती है। पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि चीन की साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की योजना है। यही नहीं, चीन देश के रेगिस्तानी इलाकों में सैकड़ों की तादाद में परमाणु मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है ताकि उन्हें छुपाया जा सके। एशले जे टेलिस कहते हैं कि चीन के इसी खतरे को देखते हुए भारत एक दिन बाध्य हो जाएगा कि थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करे। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जब भारत यह परीक्षण करता है तो अमेरिका को नई दिल्ली को दंडित करने से बचना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अमेरिका भारत की मदद करे ताकि किसी परमाणु हमले से बचने के लिए एक कारगर प्रतिरोधक क्षमता को हासिल कर सके। इसके लिए अमेरिका भारत को परमाणु सबमरीन को बनाने में मदद कर सकता है। ऐसा वह फ्रांस के जरिए भारत की मदद करके कर सकता है।
अब भारत तो वैसे भी के सीरीज की जो है मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है। अब तो टेस्ट के नाम के बारे में सुनते ही चीन बौखला जाता है, जगह जगह अपने जासूसी जहाज भेजता है, कभी कहीं पे जाके रोता है, कभी यूएन में जाके रोता है कि ये भारत जो है वो नीति का उल्लंघन कर रहा है। वो उसने जो सूर्या मिसाइल बनाई है उसकी स्पीड जो है 12,000 है, जबकि वो कहता है कि नहीं ये 18,000 है। तो देखो इस तरह के कंट्रोवर्सीज जो है वो चीन को आदत पड़ गई है कि वो भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा छेड़ता ही रहता है, ताकि भारत किसी तरीके से इस टेस्ट को ना कर सके और आगे ना बढ़ सके। क्योंकि चीन को अपना भी तो खतरा है ना, वो सोचता है कि भारत तो कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तो वो खूब इसका मजाक बनाता रहा, लेकिन अब उसे लगता है कि ये भारत वो भारत नहीं है जिसका वो मजाक बनाया करता था, क्योंकि अब ये भारत जो है वो बदल चुका है और इसकी ताकत भी जो है वो बढ़ गई है और सैन्य शक्ति जो है उसकी काफी बढ़ गई है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए या के सीरीज या इन सब की जो ताकत को है बढ़ाना चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा बढ़ा सके, या अपनी परमाणु बम की नीति को ही अपनाकर चुपचाप बैठे? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।